तो हमें किस महात्मा का संग करना चाहिए? महात्मा के संग से ही शांत भाव आता है। तो किस महात्मा का? योग वासिष्ठ कह रही है, जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष जो सदैव आत्मदृष्टि का अवलंबन लेकर संसार में विचरण करते हैं। आत्मदृष्टि, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है, मेरी आत्मा के सिवा कोई नहीं है, सब में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, सब में प्रभु का दर्शन, वही महात्मा है। खास शास्त्रों की बातों को समझो। महात्मा का मतलब वेश धरकर दुनिया का प्रपंच करना। कितने लोग आकर के कहते हैं कि हमसे इतने 1000 रुपए मांग, और ना दो तो बोले तुम्हारा लड़का ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा परिवार ऐसा हो जाएगा। सब दंभी हैं, ये सब पाखंड। हम खुला माइक से कह रहे हैं, कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम जा करके रुपए मांग। ना इनके पास सांप की सामर्थ्य है, ना वरदान की सामर्थ्य है अपने पेट भरने और वासनाओं की पूजा करने, अपने अंतःकरण की वृत्तियों को संभालने की ताकत तो है नहीं। तो वासनाओं की पूजा करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कभी मत डरो ऐसे लोगों से। अगर कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम 2 शब्द मीठे बोलो, राधे श्याम, आइए, आसन दीजिए, जल पीजिए, भोजन कीजिए। इसके बाद अगर कोई रुपया पैसा मांगता है तो तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है कि हमारे रुपए का सदुपयोग होगा तो दे दीजिए, नहीं 5 रुपए देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सब पाखंड है। जो कंचन कामिनी कीर्ति का मोह नहीं छोड़ पाया वो महात्मा है। साधु के जितने कार्य सब रुपए रहित कार्य है। मनोनिग्रह, जितेंद्रियता, साम, भगवत चिंतन, तपस्या, कहां रुपया की जरूरत है? करो ये। अखंड ब्रह्मचर्य, आजीवन जड़वत मौन, सब पर अनुग्रह, कहां रुपए की जरूरत है? साधुता में रुपए की जरूरत कहां है? यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ी यज्ञ हो रही राधा 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 राधा। तो जो आत्मस्वरूप का ज्ञानी है, जो आत्मबुद्धि का, आत्मदृष्टि का अवलंबन करके संसार में विचरता है, जिसे न कभी शोक होता है, जिसमें न कभी कामना होती है, जिसको न कभी शुभ अशुभ की याचना होती, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा का मतलब पीला, लाल, काला, ये तो संप्रदाय के अनुसार वस्त्र हैं। स्थिति नहीं है तो उसी को दंभी कहा जाता है, उसी को पाखंडी कहा जाता है। जिसे न कभी शोक होता है, न कभी कामना होती है, न कभी शुभ अशुभ की याचना होती है, जो इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, अहंकार रहित है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं, ये भाव महात्मा में नहीं होता। जो हे और उपादेय के पक्षपात से रहित होता है, किसी का पक्षपात नहीं, अच्छा और बुरा किसी का पक्षपात नहीं, सब में समान भाव। जो अपनी आत्मचिंतन की वृत्ति से सदैव आनंदित रहता है, उसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से आनंद नहीं मिलता, वो अपने चिंतन से आनंदित रहता है। और जो सदैव पवित्र रहता है, शरीर पवित्र, हृदय पवित्र, स्वयं पवित्र, जो सदैव पवित्र रहता है। सत्शास्त्रों में प्रतिपादित जो सत्कर्म है केवल उन्हीं को करता है और सन्मार्ग पर चलता है, उसे महात्मा कहते हैं। जो अन्य लोगों की दृष्टि में आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं, बोलते हैं, परंतु स्वरूप में न वे आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं, न बोलते हैं। जो परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं और इस संपूर्ण संसार को इंद्रजाल रूपी माया का कार्य देखते हैं, ना वो संसार के किसी वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं, ना किसी व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि संसार भ्रम मूलक है, ये संसार परित्याग करना है, और वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो हर परिस्थिति में
इष्ट का चिंतन करते रहते हैं। कृष्णाकार वृत्ति, रामाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ नहीं उपाय। कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, ये महात्मा की स्थिति। वहां प्रपंच, ये बनाना, ये बिगाड़ना, ये करना, वो करना, ये सब, ये तो स्वाप्निक कार्यों में कौन रत रहेगा? उसकी दृष्टि पहले ही हो चुकी है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। मिथ्या में काहे को उसकी दृष्टि रहेगी? हर प्रकार की स्थितियों में जो अपने इष्ट चिंतन में रहता है, जीवन पर्यंत केवल इष्ट का चिंतन ही जिसका लक्ष्य है, जीवन का एक ही लक्ष्य, बस इष्ट चिंतन। शांत कहां से होता है? महात्माओं से। महात्मा कैसा? जिसका निरंतर जीवन भर केवल इष्ट चिंतन, उसी की उपासना, उसी का यथार्थ ज्ञान, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र के वचन और गुरु का उपदेश एक दिखाई दे, वो सिद्ध पुरुष हो चुका है। अपना अनुभव, शास्त्र के वचन और गुरु का उपदेश एक दिखाई दे, वो सिद्ध पुरुष हो चुका है। ऐसे निरंतर किए गए परमात्म चिंतन के अभ्यास के द्वारा जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, किसके द्वारा बताया? पीछे वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, ये बोध पूरे भारत के तीर्थों के भ्रमण करने से भी नहीं मिलता, बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं मिलता, ये चिंतन के द्वारा प्राप्त होता है। अभ्यास परमात्मा चिंतन का जो निरंतर करते हैं, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उनकी पहचान जो परमात्मा साक्षात्कार किए हैं, भारी से भारी विपत्ति आपत्ति पड़े परंतु उनका परमात्मा चिंतन नहीं छूटता, ये बात पकड़ो। वो महात्मा, भारी से भारी शरीर पीड़ा, भारी से भारी समाज प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन उनका ये सब मिथ्या है, इस पर उनका चिंतन ही नहीं, उनका चिंतन केवल अपने इष्ट पर है। ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों की जो अवज्ञा कर देता है, उसका भारी अमंगल होता है, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग करो। संसार में हे राघव, ऐसे संत महापुरुषों के मिलने से बढ़कर कोई लाभ नहीं। ऐसे महापुरुषों के मिलने को कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र का ऐसे सिद्ध महापुरुष का सत्संग मिल जाए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाए। संत समागम मनुष्य का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। अगर कोई संसार से उद्धार हुआ है या होगा या हो रहा है तो संत समागम करने वाले का। जो महात्मा सत्संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए, विवेक रूपी निर्मल पुष्प की रक्षा करता है, उसे भगवदानंद रूपी फल प्राप्त होता है। सत्संग से, सत्संग एक वृक्ष है, विवेक उसका फूल है और भगवदानंद भगवत प्राप्ति उसका फल है। सत्संग का सीधा फल है भगवत प्राप्ति और प्रेम उसका रस है। चाहे जितनी बड़ी आपत्ति हो, चाहे जितना मोहासक्त पुरुष हो, यदि वो संत समागम करता है तो जगत में वो सर्वोत्कृष्ट उपासक हो जाएगा। पर संत तो होना चाहिए, भेषधारी की बात नहीं कह रहे। भेषधारी हरि के उर्साले, भेषधारी की केवल बात नहीं, संत होना चाहिए। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए संत समागम हमारा हो रहा है तो ये लाभ दिखाई देना चाहिए। बुद्धि का वर्धन, बुद्धि बढ़ रही है। अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदन,
मानसिक व्यथाएं दूर हो रही हैं और हमारे अंदर भागवतिक चिंतन बढ़ रहा है, हमारे दोष कम हो रहे हैं, हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान की तरफ चल रहा है, तो समझो सत्संग हो रहा है। नहीं तो बतसंग है, केवल बातें बातें हैं। पर प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। इन बातों से, काल प्रवाह से नहीं छूटा जाता। जब विश्वास करके सत्संग का सारवाद भगवान नाम स्मरण, निरंतर भगवत स्मरण पकड़ लो। अगर पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ तो जानो तुम सबका सार है भगवत स्मरण, अखंड स्मरण। राधा 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 राधा। सत्संग से दिव्य विभूतियां, परम उत्तम मोक्ष सुख, ये सब प्राप्त हो जाता है। अविनाशी परब्रह्म की प्राप्ति सत्संग से होती है। कष्टदायिनी दशा में पड़ा हुआ ये मनुष्य यदि भगवान की कृपा से थोड़े समय के लिए भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो सत्संग के बल से बड़े बड़े दोषों का परित्याग कर देगा। देखो ना आप लोग, संसार का त्याग करके, संसार के नाना प्रकार के दुरंत मोह का त्याग करके वृंदावन में वास कर रहे हैं। यह सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करती है, हृदय के अंधकार को दूर करती है, ज्ञान रूपी सूर्य को उदय कर देती है। जिसका सत्संगत रूपी गंगा में स्नान हो गया, जिसे रोज सत्संग सुनने को मिलता है, उसे दान करने की, तीर्थ करने की, तपस्या करने की, यज्ञों करने की और सब कोई आवश्यकता नहीं, इसी से हो जाएगा। सत्संगति दान, स्नान, तीर्थ, तपस्या एवं निर्मल नाना प्रकार के और भी धार्मिक कार्यों को एक तरफ और सत्संग एक तरफ। स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। पर ऐसे संत पुरुष का सत्संग जो राग शून्य है, जो संशय रहित है, जो जड़ चेतन की ग्रंथि का विनाश करके अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे संत का संग, ऐसे संत पुरुष यदि इस लोक में विद्यमान है तो हमें तीर्थों के अवगाहन की जरूरत नहीं, हमें संत समागम की जरूरत है। सारे फल सत्संगति में विराजमान है। इसलिए जिनको अपनी जड़ चेतन ग्रंथि का विनाश करके उद्धार करना है, उनको ऐसे महत् पुरुषों का संग करने की खोज करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत समागम प्रदान करो। सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो। भव सागर से पार हो गए, पार नहीं होना, भव सागर से पार हो गए। किंतु जो लोग नरकाग्नि को बुझाने वाले मेघ स्वरूप ऐसे संतों की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो जैसे सूखी लकड़ी को आग जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही नरकाग्नि उनको नाना प्रकार के दुख प्रदान करती है। जो संतों की अवहेलना करते हैं, मनमानी पापाचरण करते हैं, विषय भोगों को भोगने में सुख का अनुभव करते हैं, हे रघुनंदन, उन्हें नरकों में पाषाण भक्षण कराया जाता है, पत्थर चबवाया जाता है, खड्ग के द्वारा अंगों का छेदन किया जाता है, पर्वत शिखर के ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है, पत्थर द्वारा चटनी की तरह उन्हें पीसा जाता है, उत्पीड़न किया जाता है और जलती हुई अग्नि का अभिषेक किया जाता है। बैठाल दिया गया, ऊपर से बड़े बड़े अंगारे डाले जा रहे हैं, कैंची से उनके शरीर को कुतरा जाता है, चंदन की तरह उनको घिसा जाता है, पत्थर में पकड़ लिए यमदूत और ऐसे घिस रहे चंदन। तलवार वाले वृक्ष के ऊपर बार बार डाला जाता है, जिससे कट कट के नीचे गिरे, फिर शरीर हुआ, फिर डाला गया, ऐसे चलता रहता है। ऐसे भयानक कीड़े छोड़े जाते हैं जो उनके शरीर में सीधे छेद करते हुए पार होते, फिर इधर पार होते, फिर इधर पार, उनको कीड़े का दंड मिल रहा है। लोहे की गर्म जरीनों से लपटा करके और ऐसे कुंड में डाला जाता है जहां सांस लेना मुश्किल है, धधकती हुई लोहे की जंजीरें। अग्नि प्रवाह
उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जैसे ज्वालामुखी में देखो अग्नि प्रवाह नहीं, ऐसे अग्नि प्रवाह में छोड़ दिया गया। जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, ऐसे बाणों से उनके शरीरों को छेदा जाता है। जैसे जल यंत्र में फव्वारे निकलते हैं, ऐसे उनका सिर काटा जाता है तो फव्वारे निकलते हैं। तुम्हें रघुनंदन कहां तक बताऊं, सहस्त्रों कष्टप्रद चेष्टाएं उसको भोगनी पड़ती है जो इसी जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता। इसलिए मानव जन्म में संत समागम करके अपने हृदय को शांत करके निरंतर भगवत चिंतन परायण होने से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है।